आदत होती है कि जब हम कोई बात कहते हैं तो एक जज साहब को भी उसकी एक कॉपी देते, तो अगर इजाजत हो तो मैं इसका अपने रिप्रेजेंटेशन की अध्यक्ष महोदय, तो मैं सभासद हूँ वहाँ से। अध्यक्ष महोदय बीमार है ऑन बिहाफ ऑफ नगर पंचायत। आपसे पूछा तो अगर आपकी इजाजत हो। सर मैनेजमेंट डिफरेंट होगा जी सर। हमारी बहुत सारी समस्याओं में से एक मुख्य समस्या यह भी है कि मेला हो जो बड़ा फेमस कोर्स है हर साल का, चाहे वो हो या कोई पिरान कलिया दरगाह की सफाई व्यवस्था हो, पूरी तरह से नगर पंचायत पिरान कलिया देखती है, पर बजट के नाम पे ना तो वर्क बोर्ड हमसे कुछ शेयर करता और ना ही कोई विशेष बजट सफाई के लिए हमें सरकार से मिलता। सर ये समस्या तो सबकी है कि हमारे यहाँ पॉपुलेशन ज्यादा है और कर्मचारी कम है। हमारी समस्या इससे ज्यादा है, हमारे यहाँ पॉपुलेशन तो ज्यादा है ही, हमारे यहाँ फ्लोटिंग पॉपुलेशन बहुत ज्यादा है सर, क्योंकि हर रोज हजारों की संख्या में जायरीन आते हैं और उन जायरीनों का पूरा मैनेजमेंट सफाई व्यवस्था नगर पंचायत पिरान कलिया को देखनी पड़ती है, जिस कारण हमारी समस्या अन्य नगर पंचायत और नगर पालिका से थोड़ी सी ज्यादा है। तो हमें बजट की मांग है जो हमें नगर पंचायत के लिए दिया जाए। एक सर हमारे यहाँ गन नहर है, बड़ी फेमस गन नहर है। 7-8 दिन पहले वहाँ इशू क्या हुआ, एक पिता 50 वर्षीय, एक उसका पुत्र 20 वर्षीय और एक छोटी बच्ची 10 वर्षीय डूब गई। तो वहां सर हमने डीजीपी साहब को भी कहा था कि वहाँ जल पुलिस चौकी वहां बना दे ताकि ये सब इनसे बचा जा सके। अब आपदा में हमारे लिए अवसर ये है सर कि हम उस नहर को वाटर स्पोर्ट्स के लिए डेवलप कर सकते हैं, हम वहाँ बोट चला सकते हैं जिससे नगर पंचायत की इनकम भी बढ़ेगी। तो उसमें दो प्रॉब्लम है सर, एक तो हमारे पास बजट नहीं है वहाँ कुछ करने के लिए, और दूसरी प्रॉब्लम सर एनओसी की आती है, जो सीडीओ मैडम ने कहा भी है उसकी एनओसी लेनी पड़ती है। अगर थोड़ा जिला प्रशासन हमारी सहायता कर दे और हम उसके लिए लेटर वगैरह लिख के अपने स्तर से भी प्रयास करेंगे तो वहाँ उनको तो बचा ही पाएंगे जो डूबते हैं, उसे हम एक वाटर स्पोर्ट्स के लिए भी डेवलप कर पाएंगे जिससे नगर पंचायत की सोर्स बढ़ेगी सर। एक दूसरी समस्या है हमारे साथ स्थानीय रोजगार। हमारे यहाँ जो मेला आता है सर हर वर्ष, तो वहाँ अतिक्रमण होता है। अतिक्रमण में जो लोकल दुकानदार हैं जो अभी तक रेगुलराइज नहीं है उन्हें हटाया जाता है अतिक्रमण के नाम पे। तो अगर नगर पंचायत अपने स्तर से मार्केट्स डेवलप कर दे, वहां पर मार्केट्स लगा दे, तो दो समस्याओं से निजात मिलेगी सर। एक तो हर साल वो जो बेचारे फेस करते हैं कि अतिक्रमण के नाम पर उन्हें हटाया जा रहा है वो वही रहेंगे, और दूसरा नगर पंचायत के सोर्स ऑफ इनकम्स भी बढ़ेंगे। तो इसके लिए भी सर हमें अलग से बजट चाहिएगा, क्योंकि नगर पंचायत का बजट इतना है नहीं कि हम वो मार्केट्स वगैरह डेवलप कर पाए अपने स्तर से, क्योंकि नई नई नगर पंचायत है। इसके अलावा सर हमारे यहाँ का सोन हलवा आप कभी करियर आए तो जरूर खाइएगा। सोन हलवा और वो जमीन आपके कब्जे में है? जी हाँ सर, हमारे कब्जे की जो मार्केट के बता रहे थे सर। एक्चुअली क्या है सर, वो जहाँ रोड खत्म होती है उसका कुछ हिस्सा तो हमारे कब्जे में है, बाकी सिंचाई विभाग के कब्जे में है। सिंचाई विभाग के कब्जे में है, लेकिन जिस पे हम शॉप्स बनाना चाह रहे हैं वो अभी हमारे पोजीशन में है। ठीक है, जैसे अभी मैंने बताया था ये पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप, जहाँ पर जमीन आपका हो, निर्विवादित हो, आपके कब्जे में हो, तो ये मॉडल जो है प्रबल रूप से इसको जो है इम्प्लीमेंट किया जा सकता है। और उसके लिए जो है आपको नगर विकास विभाग के निदेशालय से बात करके बकायदे डीपीआर बना ले, जिससे जो है मॉडल को अप्रूव कर ले। साथ ही साथ जो है आपका रेवेन्यू शेयरिंग एग्रीमेंट की एक परिपक्वता आ जाए, वो न केवल आपके लिए बल्कि सारे नगर निकायों। मैं यही कहना चाहता हूँ पब्लिक के लिए रेडी है सर। एक सर मैं आपको बता रहा था, आप कभी कलिया आए तो हमारे यहाँ का सोन हलवा और शीरमाल जरूर खाइएगा, बड़ा फेमस है और बहुत टेस्टी होता है सर। जैसे उत्तराखंड सरकार जो वहाँ के लोकल व्यंजन जो होते हैं दाल वगैरह
उनके लिए एक विशेष बजट देखिए कि इनको फेमस कीजिए, आप इन्हें बताइए। तो ऐसे कलियर में बहुत सारी चीजें हैं, जैसे हाथ से लिखी हुई चादरें बड़ी फेमस है पूरी दुनिया में, सोना का बड़ा फेमस है, शीरमाल बड़ा फेमस है। तो उसके लिए भी अगर हमें विशेष बजट मिल जाए कि उसका प्रचार कर पाए, तो उससे नगर पंचायत की इनकम भी बढ़ेगी और कलियर ऐसे बहुत फेमस है, उसके अलावा फेमस भी बहुत हो जाएगा। प्रचार के लिए बजट मांग रहे हैं, प्रचार के लिए बजट? जी हाँ सर, ये तो बनाने वाले वो अपना प्रचार खुद ही करते होंगे, ऐसा थोड़े है। सर बिल्कुल आपकी बात ठीक है। प्रचार करेगी आप सर उत्तराखंड सरकार देती है, उत्तराखंड के लोकल जो व्यंजन है ठीक है, उनके लिए प्रोवाइड करती है। होगा इस तरह तो प्राप्त वाला आइटम। सर अभी रहता थोड़ा हाँ, थैंक यू वेरी मच जी सर। तो अगर उसके लिए हमें विशेष बजट मिल जाए, एक सर ये प्रॉब्लम तो सभी की है जल निकासी वाली, ये सभी लोग बोल रहे हैं तो आपके संज्ञान में है। एक सर हमारे यहाँ सर जैसे हमारे क्योंकि फ्लडिंग पॉपुलेशन बहुत ज्यादा है, ज़ायरीन बहुत आते हैं, हमारे पास भूमि भी है उसके लिए, तो हमें विशेष बजट चाहिए जिसके लिए सर मेहमान खाने, हमारे यहाँ इस्लामिक बहुत पुराना कॉन्सेप्ट है, मेहमान खाने और खानकाह बनाते हैं। तो बाहर से आने वाले मेहमान जो होटल्स और रूम्स अफोर्ड नहीं कर सकते, वो खानकाहों में और मेहमान खानों में रुकते हैं। तो नगर पंचायत की तरफ से अभी तक हम कोई ऐसा मेहमान खाने या राज्य सरकार के टूरिज्म विभाग से कुछ सहायता मिलती है इसके? नहीं, अभी तक सर कोई विशेष सहायता तो हमें नहीं मिली है। उसके लिए हम क्योंकि सर मेरा दूसरा कार्यकाल है, पिछले बोर्ड में भी मैं मेंबर था, तो हम बार बार पत्र लिखते रहते हैं, लेकिन बहुत ज्यादा सपोर्ट वहां से मिलती नहीं। लेकिन क्योंकि आप पूछ रहे हैं, अगर उसी को हमारे अपने बजट में शामिल कर लें और हमें मिल जाए तो ये हमारे लिए बहुत बेनिफिशियल रहेगा सर। धन्यवाद सर। ईओ साहब हमारे